कल मेरा चुटिया में पदयात्रा था। लगा कि जैसे विजय जुलूस होता है। समझ में नहीं आती कि सरकार भी है कि नहीं है, ये सरकार है या सर्कस है। आपके सामने जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से महुआ माझी को जो है वो उतारा गया है। देखिए, मैं उनके बारे में तो नहीं जानता, मैं अपना जानता हूँ कि मैं जा रहा हूँ तो लोग गले मिल रहे हैं। देखिए, महुआ माझी पहले भी 2 बार हमसे चुनाव हार चुकी हैं, तीसरा बार भी चुनाव हारेंगी, मैं इतना जानता हूँ। झारखंड में वर्तमान की जो भ्रष्ट गठबंधन की सरकार है उसको हटाने के लिए है, क्योंकि भ्रष्टाचार का तांडव हुआ है। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा प्रभा। इस वक्त हमारे साथ रांची विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी सीपी सिंह मौजूद है। हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आगामी चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं। सीपी सिंह जी, जिस तरीके से नॉमिनेशन आपने किया, आने वाले कुछ दिनों में चुनाव है, कितनी तैयारियां जो है वो चुनाव को लेकर हो चुकी है? देखिए, मैंने 24 अक्टूबर एवं 25 अक्टूबर 2 दिन 2-2 से नामांकन किया और उसके पहले से मैं लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया और लगातार हमारा क्षेत्र के अंदर पदयात्रा एवं बैठकें चल रही है। आज भी मैं लगभग 10 किलोमीटर पदयात्रा करके आ रहा हूँ, फिर बैठक भी करके आ रहा हूँ। अभी फिर यहाँ के बाद बैठकों का सिलसिला जारी है रात तक। इसी बीच काली पूजा में भी मैं जा रहा हूँ। तो अपना ये कार्यक्रम सुबह से लेकर रात तक का चलता है। भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता 13 नवंबर दिन बुधवार को चुनाव के लिए तैयार बैठे हैं और उसी दिशा में सारे के सारे तन मन धन से समर्पित होकर कार्य भी कर रहे हैं। मुझे प्रोग्राम बनाकर मिलता है, आपको यहाँ जाना है, यहाँ पदयात्रा करना है, यहाँ बैठक करना है, मैं उस टाइम पर वहाँ पहुँचता हूँ और जनता के बीच मैं रहता हूँ। एक एक घर जा करके मैं लोगों से हाथ भी मिला रहा हूँ, महिलाएं ऊपर छत पर हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूँ, आशीर्वाद ले रहा हूँ और सभी जगह एक लोगों में ऐसा खुशी का वातावरण है कि मैं भाव विभोर हो जाता हूँ। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चूंकि पहले भी मैं चुनाव लड़वा चुका भी हूँ, 6 बार से चुनाव लड़ भी रहा हूँ, 7वीं बार लड़ रहा हूँ, तो उस अनुभव का भी मुझे लाभ मिल रहा है। आपके सामने जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से महुआ माझी को जो है वो उतारा गया है। वो भी जो है वो पूरे जोर तरीके से जो है वो पदयात्रा कर रही है, लोगों से मिल रही है। जिस तरीके से आप भी पदयात्रा कर रहे हैं, जनता का किस तरीके का समर्थन प्राप्त हो रहा है? देखिए, मैं उनके बारे में तो नहीं जानता, मैं अपना जानता हूँ कि मैं जा रहा हूँ तो लोग गले मिल रहे हैं, वो हाथ मिला रहे हैं, लोग नमस्कार कर रहे हैं। तो सबों में कल मेरा चुटिया में पदयात्रा था। लगा कि जैसे विजय जुलूस होता है, सारे पब्लिक सड़कों पर, माता बहनें सहित, बच्चों सहित, और जहां 10 मिनट लगता है पैदल पहुंचने में, मैं जिस गति से चलता हूं, मेरे को 2 घंटा लगा। लोगों से हाथ मिलाते रहा, ऊपर देखा, ऊपर में महिलाएं खड़ी हैं, पुरुष खड़े हैं, प्रणाम किया, फिर आगे बढ़ा, बायां दायां। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भाई लोगों में उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी उत्साह है ना। लोग जानते हैं ना कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, ये भी तो बात है। तो जनता में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए भारी उत्साह है और 13 नवंबर को हमारे क्षेत्र की जनता बढ़ चढ़कर वोटिंग करेगी। संकल्प पत्र जो है वो आज भाजपा की तरफ से जारी किया गया है। अमित शाह ने जो है वो संकल्प पत्र की कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो सत्ता पक्ष पे निशाना साधते हुए कहा है। भाई स्वाभाविक है, मैं भी जा रहा हूं, कहीं बोल रहा हूं, तो आज स्थिति क्या है? आज सरकार नाम की चीज कोई नहीं लगती, समझ में नहीं आती कि सरकार भी है कि नहीं है, ये सरकार है या सर्कस है, ये समझ में नहीं आता है। भाई आम जनता त्रस्त है।
मूलभूत सुविधाएं आम जनता को नहीं मिल पा रहा। मैं एक विधायक हूँ, जाता हूँ तो कहीं लाइट नहीं है, तो कहीं पोल नहीं है। यदि मैं इसके लिए बात करता हूँ तो बोला जाता है कि अभी तो पोल ही नहीं है। हमारे समय जब मैं मंत्री था, रघुवर दास के नेतृत्व में मुख्यमंत्री काल में, तो उस समय 8 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लग जाता था जलने के बाद। आज है 2 महीना में भी लगेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये स्थिति है। सत्ता पक्ष का कहना है कि एक इंसान को हटाने के लिए विपक्ष के तरफ से कई लोग जो है वो यहाँ पे चुनावी सभा कर रहे हैं, जनसंपर्क सभा कर रहे हैं, तो इसका क्या कुछ कहिएगा इस पे? ये कहने का ढंग अलग अलग होता है। इंसान को हटाने के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि झारखंड में वर्तमान की जो भ्रष्ट गठबंधन की सरकार है उसको हटाने के लिए है, क्योंकि भ्रष्टाचार का तांडव हुआ है। यही कारण है कि आम जनता की नुमाइंदगी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी उसको हटाने के लिए काम कर रही है। तो इंसान को हटाने के लिए नहीं, बल्कि भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए काम कर रही है। निकम्मी सरकार को हटाने के लिए करे, घोटालेबाज सरकार को हटाने के लिए काम कर रही है। महुआ माझी के साथ इस बार का मुकाबला कैसा रहेगा? आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं? देखिए, महुआ माझी पहले भी 2 बार हमसे चुनाव हार चुकी हैं, तीसरा बार भी चुनाव हारेंगी, मैं इतना जानता हूँ। सर बेटा का एक्सीडेंट हो गया, पैसे चाहिए। पैसा जेएमएम वालों ने तो वादा किया था कि महिलाओं को आकस्मिक जरूरतों में पहचान पत्र पे 50,000 का लोन मिलेगा। ऐसा कोई स्कीम नहीं है। हमको तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हीं तो पहचान पत्र पर 50,000 आकस्मिक लोन नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in